वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ जो मैथमेटिक्स का जो गैस पेपर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। अपनी जो बुक है उसको आप ओपन कर लें और जो मैं निशान लगवाऊँ वो आपने साथ साथ लगाते जाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, और जो ताकि आपको जो कल का एग्जाम है वो आपका अच्छा हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, एमसीक्यूज होते हैं 15 मार्क्स। उसके लिए तो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले तो आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहले आपको एक डेफिनेशंस बता देता हूँ ताकि आप तरतीब के साथ इनको याद कर सकें। ठीक है, तो यूनिट नंबर जो 13 मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज जो शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है उसके अंदर आपको 5 डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, वो जो 5 डेफिनेशंस है वो 3-4 चैप्टर्स में से आएंगी, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैं आपको निशान लगवा के देने लगा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है जी सर्कल की डेफिनेशन है। तो ये आप देख भी सकते हैं। ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, आपको पता है सर्कल इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आपने ये वाली याद रखनी है। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल क्या बनाएंगे, आपने क्या करना है, कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लेना और इसका एक आपने सेंटर बना लेना है और उस सेंटर को आपने ओ पॉइंट कह देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी सर्कल की डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो डेफिनेशन करनी है वो आपने करनी है सर्कमफ्रेंस की। तो इस सर्कमफ्रेंस द पेरीमीटर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इसकी आपने क्या करना है कि इसकी भी आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। जब आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो उसकी जो आखिर वाली जो बाउंड्री लेंथ होती है ये वाली, इसको मैं शो कर देता हूँ इस कलर के साथ। तो इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये जो लेंथ होती है बाउंड्री की, इस लेंथ को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और सर्कमफेरेंस को हम सी के साथ डोनेट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपने नोट करते जाना है। ठीक है, वह जो आपने डेफिनेशन करनी है वो आपने करनी है डायमीटर की। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल के अंदर जो कोड होती है। ठीक है, कोड की डेफिनेशन अभी मैं आपको पीछे बताऊंगा कि ऐसी लाइन जो सेंटर से जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है उसको हम कोड कहते हैं। ठीक है, अब जो डायमीटर होता है, इसमें जो कोड होती है वो किसको टच करके गुजरती है, सेंटर को टच करके गुजरती है, इस वजह से इसको हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और जो डायमीटर होता है उसको हम डी के साथ डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है 2 आर के। ठीक है, ये भी आपने साथ लिखना है। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो आपने करनी है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की। तो ये जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि इफ़ अ सर्कल पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कोई भी शेप हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बना लेता हूँ, ट्रायंगल। ठीक है, अब ये पॉलीगॉन है। अब इस पॉलीगॉन के जो वर्टेक्स हैं ए, बी और सी, अब इन वर्टेक्स से अगर कोई सर्कल पास करता है उसको हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, ये है इसके वर्टेक्स से आपने एक सर्कल को पास करवाना है, तो इस तरह का जो सर्कल होगा उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। और इसी तरीके से ये जो आपने डायग्राम में अभी बना के दी है सर्कम सर्कल की भी आपने सेम इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो आपने करनी है एस्क्राइब्ड सर्कल की। अब एस्क्राइब्ड सर्कल की आप कैसे बनाएंगे, एक ट्रायंगल आपने बनानी है। जैसे ये आपकी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। ये मैं आपको एस्क्राइब सर्कल की बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इसको टच करे, इस लाइन को टच करे। ठीक है, और एक इस पॉइंट को टच करे और एक इस पॉइंट को टच करे, तो ये आपका जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल को हम कहते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल। अब इस पेज के अंदर ये वाली डेफिनेशंस थी जो अभी मैंने आपको बता दी है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये उसके तौर पर आपने बातें याद रखनी है कि 2 पाई आर इज़ द सर्कमफेरेंस का ये फार्मूला होता है, सर्कुलर एरिया का ये फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स की, इसको भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर हों, उस उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, वरना उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और इस लाइन के ऊपर मैं 2 पॉइंट्स को बनाता हूँ, जैसे कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, और एक पॉइंट मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब इसके अंदर आपने एग्जाम्पल के अंदर ये बताना है कि ए एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, एंड ए एंड सी या बी एंड सी जो पॉइंट्स है वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करनी है, जो डेफिनेशन करनी है वो आपने ये सीकंट और टेंजेंट ये दोनों की करनी है। सीकंट क्या होता है, सीकंट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे ऊपर कट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सर्कल है। अब ये एक लाइन है जो कि सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट्स के ऊपर, एक इस पॉइंट को कट कर दिया और एक इस पॉइंट को कट कर दिया, तो इसको हम सीकंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने डेफिनेशन करनी है वो आपने करनी है टेंजेंट की। अब टेंजेंट के लिए क्या करना है आपने, ये एक ऐसी लाइन होती है जिसमें जिसके यानी कि सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट के ऊपर टच करके गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर गया, तो इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन
कहते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है उसके बाद आपने आ जाना जी सेक्टर क्या होता है? ये सेक्टर की डेफिनिशन करनी है अब आपने। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ एन एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, यानी कि अगर कोई भी सर्कल है, तो उस सर्कल के अंदर 2 रेडियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है और आर्क होती है, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और मिसाल के तौर पे जैसे ये है, तो ये एक सेंटर पॉइंट होगा, एक ये रेडियाई है और एक ये रेडियाई है, ठीक है? एक ये आपका रेडियस r हो जाएगा और आपका एक ये रेडियस r हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो एरिया है, ये आप देख सकते हैं ये वाला, इस एरिया को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है? और इसके अंदर ये जो आर्क है, इस आर्क को आप s कह लें। अब इसका जो फ़ार्मूला होता है वो होता है जी 1 सेक्टर जो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये इसका फ़ार्मूला होता है इसका। उसके बाद जो डेफ़िनिशन है वो आपने करनी है जी कोड की, ठीक है? ये कोड की डेफ़िनिशन करनी है। कोड क्या होती है? ये जॉइन ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के ऊपर आपने किसी भी 2 पॉइंट्स को क्या करना है? मिला देना है, उसको फिर हम कोड कहते हैं, ठीक है? जैसे ये एक सर्कल है, एक ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है? एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट ले लेते हैं। इन 2 पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, तो फिर इसको हम कोड कहते हैं। और ऐसी कोड जो किसी सेंटर में से पास कर जाए किसी सर्कल के, फिर वो डायमीटर बन जाती है, ठीक है? इसी तरीके से ये आपकी डेफिनिशंस हैं, ये वाली भी इस पेज के ऊपर हो जाएँगी। उसके बाद पीछे जब हम आए चैप्टर नंबर 8 के अंदर सिर्फ़ आपने 2 डेफिनिशन करनी है। वो जो 2 डेफिनिशन है वो आपने फर्स्ट एक तो प्रोजेक्शन वाली और एक ज़ीरो डायमेंशन, ये आपने लाज़मी याद कर लेनी है, ठीक है? प्रोजेक्शन की जो एग्ज़ाम्पल होगी उसके अंदर आपने क्या करना है, एक आपने ए बी लाइन लेनी है, ठीक है? इस तरीके से। और ये जो आपकी लाइन होगी, ये वाली इसको आप कह लें एल एम कह लें, तो इस एल एम लाइन को हम प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक हो गया? और उसके बाद फिर बैक पे आएँ, तो इसमें कुछ आपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ बातें याद रखनी है। वो पहली ये है कि जैसे ये आपको शो हो रहा है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 80 रेडियन, या अप्रॉक्सिमेट इसकी वैल्यू क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है? या 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 ओवर पाई डिग्री के, या इसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू क्या होती है? 57.29। इसी तरीके से किसी भी सेंट्रल एंगल या आर्क लेंथ के दरमियान जो रिलेशन होता है, उसको हम जो डिनोट करते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपको पीछे बताऊँगा। और इसी तरीके से एरिया ऑफ अ सेक्टर जो होता है, उसका फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने करना है, ठीक है? बाद जो यूनिट नंबर 7 है, इस यूनिट नंबर 7 के अंदर आपने 2 डेफिनिशंस करनी है, एक डिग्री की भी करनी है और एक आपने रेडियन की भी करनी है। इसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, जस्ट आपने ये आपने लिख देनी है, ठीक है? उसके बाद जो है वो यूनिट नंबर आपका आ जाएगा 6। इस यूनिट नंबर 6 के अंदर सबसे पहले जो डेफिनिशंस आपने करनी है, वो आपने करनी है हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या होता है? और उसके बाद आपने करना है अरिथमेटिक मीन की, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने जो डेफिनिशन याद रखनी है, वो आपने याद रखनी है मीडियन किसको कहते हैं और मोड किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं, ठीक है? ये डेफिनिशन इसके अंदर आपने याद रखनी है। और उसके बाद यूनिट नंबर 5 है, इस यूनिट नंबर 5 के अंदर आपने सबसे पहले जो डेफिनिशन करनी है, वो आपने बताना है कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन, ठीक है? ये फंक्शन की डेफिनिशन आपने याद रखनी है, ठीक है? आपने कोई भी एक ऐसा फंक्शन यानी कि सेट बनाना है जिसकी जो रेंज है वो दोबारा सेट ए के बराबर आ जाए और उसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रिपीट ना हो, तो उसको फिर हम फंक्शन कहते हैं। अब उसके बाद जो डेफिनेशन आपने करनी है वो करनी है आपने इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन क्या होता है? ठीक है जी। इनटू फंक्शन के बाद जो आपने डेफिनेशन याद रखनी है वो आपने रखनी है जी वन टू वन ऑन टू फंक्शन, सॉरी, और उसके बाद वन टू वन फंक्शन, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको है वो पेपर के अंदर डेफिनेशन आएगी। चैप्टर 4 में से ओनली 2 डेफिनेशन आपने याद रखनी है। उसके अंदर आपने बताना है कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है? ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। चैप्टर नंबर जो 3 है, उसके अंदर जो डेफिनेशन है वो 2 डेफिनेशन आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 हैं, रेशियो प्रोपोर्शन की बहुत ईज़ी हैं, और उसके बाद आपने इनवर्स वेरिएशन है, इसकी आपने डेफिनेशन याद रख लेनी है, ठीक है? उसके बाद जब नीचे आ जाएँ तो यूनिट नंबर 2 होगा। इस यूनिट नंबर 2 के अंदर भी आपने 2 डेफिनेशन याद रखनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को बताने के बाद फिर ये सबसे लास्ट में आपने 2 डेफिनेशन है, जिसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है और साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 1 आ जाएगा। उस यूनिट नंबर 1 के ऊपर आपने सबसे पहली डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है और रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, ये आपने याद रख लेनी है, ठीक है? और उसके साथ एक डेफिनेशन आपने और करनी है जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुक का जो पेज नंबर 1 है उसके ऊपर आपको इसकी डेफिनेशन